दोस्तों स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल लर्निंग सपोर्ट बाय इजाज़ शेख। हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूज़ ऑफ गेट के बारे में। देख सकते हैं गेट का इतना सारा यूज है। गेट, गेट डाउन, गेट ऑफ, गेट अबाउट, गेट इन, गेट आउट, गेट बैक, गेट गोइंग, गेट ऑफ, गेट टुगेदर, गेट थ्रू। इतना सारा गेट का यूज होता है। तो देखिए आपको सबका मतलब मैं एक एक करके आपको बताऊंगा कि दो सबका मीनिंग होता है क्या है। किस तरह के सेंटेंस में हम लोग गेट डाउन का यूज़ करेंगे, गेट ऑफ और गेट अबाउट का यूज़ करेंगे। तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं। सबसे सबसे पहले यूज़ देखते हैं कि नंबर 1 पे गेट का यूज़। नंबर 1 पे यूज़ ऑफ गेट। यूज़ ऑफ गेट, तो गेट का मतलब होता है दोस्तों, गेट का मतलब ये होता है किसी चीज़ को प्राप्त करना, प्राप्त करना या मिलना, मिल जाना। मिलना कह सकते हैं कि प्राप्त करना या फिर मिलना। तो उस तरह के सेंटेंस में हम लोग गेट का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें कहना हो कि मुझे हर महीने 10 रुपये मिलता है, मुझे हर महीने 10 रुपये मिलता है या 100 रुपये मिलता है, कुछ भी हम कहें 100 रुपये मिलता है। तो मतलब क्या है कि इस तरह के सेंटेंस का अगर हमको ट्रांसलेट करना हो तो मुझे के लिए आपका क्या होगा, आई हो जाएगा। तो आई अब क्या है, मिलता है। तो हमने अभी बताया है कि गेट का यूज आपको प्राप्त करना या मिलना है। अगर यहाँ पे सेंटेंस को दूसरे वे में देखें, मुझे हर महीने 100 रुपये प्राप्त होता है, तो दोनों का मतलब एक ही है। तो आई गेट 100 रुपीज़, 100 रुपीज़ पर मंथ, यानी मैं हर महीने 100 रुपये पाता हूँ मैं, या मुझे हर महीने 100 रुपये मिलता है। तो देख सकते हैं ये पहला यूज़ होगा, यूज़ ऑफ गेट का यूज़ हो गया। अब उसके बाद अगर हम देखें गेट डाउन का यूज़ देखें, नंबर 2 पे अगर हम देखें तो नंबर 2 पे मेरे पास है, हमने लिखा गेट डाउन, गेट डाउन, ठीक है। गेट डाउन या फिर दूसरा है मेरे पास गेट ऑफ है। गेट डाउन और गेट ऑफ दोनों का एक ही मतलब होता है, तो मैं दोनों को एक साथ लिख दे रहा हूँ। गेट डाउन और गेट ऑफ दोनों का मतलब ये होता है को किसी जगह से उतरना, उतरना। दोनों में हम लोग गेट ऑफ या फिर गेट डाउन का हम लोग यूज़ करते हैं। तो दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि गेट है यहाँ पे, तो गेट का वर्ब टू गॉट हो जाएगा। ये सब तो आपको पता ही होगा बेसिक, तो उतना बेसिक बताने का ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरी पड़ता है तो वहाँ पे चेंज हो सकता है। जैसे अगर मैं कहूँ यहाँ पे इसी सेंटेंस में अगर मैं कहता हूँ कि मुझे मिला, ठीक है, मुझे मिला, तो यहाँ पे गेट का क्या हो जाएगा, गॉट हो जाएगा। तो आई गॉट, यानी मुझे मिला। तो ये सब तो सिंपल है दोस्तों। और उसके बाद देख सकते हैं कि गेट डाउन का हमने अभी यूज बताया। गेट डाउन या गेट ऑफ का मतलब होता है उतरना होता है। तो सेंटेंस अगर मैं कहता हूँ कि उतरो वहाँ से, सिंपल सेंटेंस यहाँ पे देखते हैं, उतना लंबा लॉन्ग सेंटेंस आपको मैं नहीं बताऊँगा। उतरो वहाँ से, देखिए सिंपल सेंटेंस आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि उतरो वहाँ से, यानी गेट डाउन फ्रॉम देयर, गेट डाउन फ्रॉम देयर, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि गेट ऑफ फ्रॉम देयर। दोनों का मतलब एक ही होगा, गेट ऑफ फ्रॉम देयर, यानी उतरो वहाँ से। उसके बाद आप देखें कि अब गेट डाउन गेट ऑफ ख़त्म हो गया, तो उसके बाद गेट अबाउट का यूज़ देखते हैं कि गेट अबाउट का सेंटेंस में किस तरह का यूज होता है। तो नंबर 3 गेट अबाउट। गेट अबाउट, गेट अबाउट का हम लोग यूज़ करते हैं सेंटेंस में अगर चलना फिरना अगर आता है, चलना फिरना अगर सेंटेंस में आता हो तो हम लोग गेट अबाउट का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं सेंटेंस में, एक एग्जांपल यहाँ पर देखते हैं, एग्जांपल नंबर कि अगर मैं कहता हूँ कि वह आसानी से चल फिर सकता है, वह आसानी से चल फिर सकता है, वह आसानी से चल फिर सकता है। तो देखिए चल फिर सकता है। तो देखिए इस तरह के सेंटेंस को आपको कैसे ट्रांसलेट करना है। क्या है कि यहाँ पे सेंटेंस में भी आप देख सकते हैं कि चल फिर, यानी चलना फिरना सेंटेंस में आया, तो यहाँ पे हम लोग गेट यूज़ करेंगे। तो वह के लिए ही हो जाएगा, तो वह सकता है, तो इसके लिए क्या होगा, ही कैन गेट अबाउट, ही कैन गेट अबाउट ईजिली, यानी वह आसानी से चल फिर सकता है। उसके बाद आप देखें सेंटेंस में हमने भी बताया है
गेट इन और गेट आउट का यूज़। तो गेट इन और गेट आउट का यूज अगर हम देखें नंबर 4 पे, नंबर 4 देखते हैं ट्रांसलेशन। तो गेट इन, तो गेट इन का हम लोग यूज अगर उस तरह के सेंटेंस में कहते हैं कहीं पर प्रवेश करना या फिर अंदर आना, प्रवेश करना या फिर अंदर आना, अगर दोनों मतलब दोनों का मतलब एक ही होता है, प्रवेश करना या फिर अंदर आना, अगर सेंटेंस में आता है तो उस तरह के सेंटेंस में हम लोग गेट इन का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमें कहना हो कि गाड़ी के अंदर आ जाओ, ठीक है, गाड़ी के या बस के अंदर आ जाओ, कुछ भी अगर हम सेंटेंस में कहें कि बस के अंदर आ जाओ, बस के अंदर आ जाओ, तो यहाँ पे देख सकते हैं अंदर आना या किसी चीज़ में प्रवेश करना है तो वहाँ पे हम लोग गेट इन का यूज़ करेंगे। तो मतलब क्या है, गेट इन इन द बस, गेट इन द बस, गेट इन द बस, ठीक है, यानी बस के अंदर आ जाओ, ठीक है। या फिर अगर हमको कहना हो ओनली कि अंदर आना तो हम लोग गेट इन बोल देंगे, यानी अंदर आना। सेंटेंस में अगर कहना हो अंदर आना तो जस्ट कम इन के जगह पे हम लोग गेट इन का यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद नंबर 5 में नंबर 5 में अगर हम देखते हैं तो अभी गेट इन का यूज़ है, तो अब देखते हैं गेट आउट का यूज़ देखते हैं। तो गेट आउट का यूज़ हम लोग वहाँ पे करते हैं अगर जहाँ पे सेंटेंस में अगर बाहर निकाला जा रहा हो, यानी क्या है, निकालना, निकालना या निकलना दोनों का, या फिर बाहर निकाला जाना, बाहर निकाला जाना अगर सेंटेंस में हो तो उस तरह के सेंटेंस में हम लोग गेट आउट का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमको सिंपल सेंटेंस अगर कहना हो, एग्जांपल अगर देखते हैं, अगर सिंपल सेंटेंस अगर हमको कहना हो कि निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से, तो देखिए सिंपल सेंटेंस अगर देखते हैं तो निकलो यहाँ से, तो निकलना या निकालना के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, गेट आउट का यूज़ करते हैं। तो गेट आउट फ्रॉम हेयर, गेट आउट फ्रॉम हेयर, ये निकलो यहाँ से। तो आप इस तरह से आपके पास बहुत सारा सेंटेंस का एग्जांपल हो सकता है। उसके बाद देखते हैं नंबर 6 पे गेट बैक का यूज़ देखते हैं कि गेट बैक का यूज़ हम लोग कहाँ पे करते हैं, गेट बैक। तो गेट बैक का यूज़ हम लोग उस तरह के सेंटेंस में कहते हैं जहाँ पे हमें कहना होता है वापस आना, वापस आना जिस तरह के सेंटेंस में अगर हमें कहना हो तो हम लोग गेट बैक का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमें कहना हो कि वह होश में आ गया, वह होश में आ गया, वह होश में आ गया, तो देखिए इस तरह का सेंटेंस में क्या है आपके पास, क्या है कि फिर से वापस आ गया, मतलब पहले क्या था, वो बेहोश था, फिर क्या है, होश में आ गया। तो यहाँ पे ही हो जाएगा, वह के लिए ही हो जाएगा। उसके बाद आपने भी बताया है कि अभी ये क्या है, वो अपने होश में आ गया। तो यहाँ पे इस तरह से दो वे में आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगर इसको पास्ट के सेंटेंस में अगर हम देखें तो यहाँ पे गॉट हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको प्रेजेंट में देखें कि वह होश में आ गया तो कभी कभी हम इस तरह के सेंटेंस को हम लोग कभी कभी प्रेजेंट में भी कहते हैं। अगर इस तरह के सेंटेंस को अगर हमें प्रेजेंट में अगर कहना हो, प्रेजेंट में कहना हो तो वहाँ पे क्या होगा, गेट के लिए गेट्स हो जाएगा, ही गेट्स बैक इनटू सेंस, कि वह होश में आ गया। तो इस तरह से आपका ये सेंटेंस का ट्रांसलेशन हो जाएगा। उसके बाद आप देखिए अगला आपका है यहाँ पे गेट गोइंग, गेट गोइंग नंबर 7, नंबर 7 यहाँ पे देख सकते हैं गेट गोइंग। तो गेट गोइंग का हम लोग वहाँ पे लिख सकते हैं जहाँ पे हमें कहना हो शुरू करना, किसी चीज़ को शुरू करना, अगर सेंटेंस में आता है तो वहाँ पे हम लोग गेट गोइंग का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमें कहना हो यहाँ पे कि मैं काम करना शुरू करना चाहता हूँ, मैं काम शुरू करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर हमें कहना हो कि मैं काम शुरू करना चाहता हूँ, मैं काम शुरू करना चाहता हूँ। देखिए उस तरह के सेंटेंस में आपको कैसे ट्रांसलेट करना है, यहाँ पे भी शुरू करना आया है सेंटेंस में तो वहाँ पे हम लोग गेट गोइंग का यूज़ करेंगे। तो मतलब क्या हो जाएगा कि मैं चाहता हूँ, तो यहाँ पे आई वांट टू गेट गोइंग, आई वांट टू गेट गोइंग ऑन द वर्क, मैं काम शुरू करना चाहता हूँ। तो वहाँ पे हम लोग गेट गोइंग का यूज़ करके शुरू करना वाले में हम लोग गेट गोइंग का यूज़ करते हैं।
उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे एक अगला है गेटअप। तो गेटअप का यूज़ हम लोग कहाँ पे करते हैं? नंबर 8 गेट अप। तो गेटअप का यूज़ करते हैं जहाँ पे अगर सेंटेंस में कहता हूँ उठ जाना, उठ जाना, या फिर कुछ भी कह सकते हैं, हाँ वहाँ उठ जाना का जनरली, या फिर सो करके उठना, तो वहाँ पे हम लोग गेटअप का यूज़ करते हैं। अगर हमें कहना हो सेंटेंस में फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं कि मैं अभी अभी सो के उठा हूँ, कि हाँ मैं अभी सो के उठा हूँ, या मैं अभी अभी सो के उठा हूँ। कभी कभी हमें ऐसा कहना होता है कि मैं अभी अभी सो के उठा हूँ। तो देखिए इस तरह के सेंटेंस को आपको कैसे ट्रांसलेट करना है। तो मैं अभी अभी, जस्ट अभी अभी के लिए क्या हो जाएगा आपका? जस्ट नाउ आई, यानी अभी अभी मैं सो के उठा हूँ। तो सो के उठाओ के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? गेटअप यूज़ करते हैं। उठ जाना या फिर सो के उठना, इस तरह का सेंटेंस अगर हमको ट्रांसलेट करना हो तो जनरली हम गेटअप का यूज़ करेंगे। तो जस्ट नाउ आई, गेटअप भी लिख सकते हैं या गॉट अप भी लिख सकते हैं। जस्ट नाउ आई गॉट अप या फिर गेटअप। अगर इसको प्रेजेंट में अगर इसको ट्रांसलेट करें तो गेटअप हो जाएगा। अगर इसको पास्ट वाले पे सेंटेंस को ट्रांसलेट करें तो गॉट अप हो जाएगा। ठीक है, कि जस्ट नाउ आई गेट अप। तो सिमिलर वे में अब नंबर 9 पे गेट टुगेदर और नंबर 10 पे गेट थ्रू, ये दो यूज हम देख लेते हैं कि दोनों का यूज़ क्या है। तो नंबर 9 अगर हम देखते हैं यहाँ पे गेट टुगेदर, गेट टुगेदर, गेट टुगेदर का यूज हम लोग वहाँ पे कहते हैं जहाँ पे सेंटेंस में हमको कहना हो इकट्ठे होना, इकट्ठे होना, इकट्ठे होना। तो अगर सेंटेंस में अगर फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि हम लोग इकट्ठा होना चाहते हैं, हम लोग इकट्ठा होना चाहते हैं, हम लोग इकट्ठा होना चाहते हैं इस मुद्दे पे बात करने के लिए, इस मुद्दे पे बात करने के लिए हम लोग इकट्ठे होना चाहते हैं इस मुद्दे पे बात करने के लिए। तो देखिए इस तरह के सेंटेंस को आपको कैसे ट्रांसलेट करना है। इकट्ठा होने के लिए हम लोग क्या लगाएंगे? गेट टुगेदर। तो हम लोग इकट्ठा होना चाहते हैं तो वी वांट टू गेट टुगेदर, वी वांट टू गेट टुगेदर। हम लोग इकट्ठा होना चाहते हैं इस मुद्दे पे बात करने के लिए। वी वांट टू गेट टुगेदर टू टॉक अबाउट दिस मैटर, टू टॉक अबाउट दिस मैटर। तो इस तरह से हम लोग गेट टुगेदर का यूज़ कर लेंगे। तो नंबर 10 पे हम देखते हैं नंबर 10 गेट थ्रू। गेट थ्रू मतलब होता है सफल होना। अगर सेंटेंस में आता है तो हम लोग उस तरह के सेंटेंस में हम लोग गेट थ्रू का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें कहना हो कि मैं अपने काम में सफल रहा, तो मैं कहता हूँ कि मैं अपने काम में सफल रहा, मैं अपने काम में सफल रहा। तो देखिए इस तरह के सेंटेंस में हम लोग गेट थ्रू का यूज़ करेंगे। मतलब क्या है कि मैं अपने काम में सफल रहा, तो आई कि मैं अपने काम में सफल रहा। तो गेट के लिए क्या यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पास्ट का सेंटेंस है। तो आई गॉट थ्रू माई वर्क, मैं अपने काम में सफल रहा। ठीक है, मैं अपने काम में सफल रहा, आई गॉट थ्रू माई वर्क। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।